खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि आपने और आपकी पार्टी ने काफ़ी नशस्तों पे कामयाबी हासिल की है। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि अब तो ये बात हो रही है कि कौन हुकूमत बनाएगा और MQM पाकिस्तान अगर किसी के साथ मखलूद हुकूमत में शामिल होगी तो किन शराइत पे शामिल होगी। तो अभी थोड़ी देर पहले जो नवाज शरीफ साहब ने दावत दी है सब पार्टियों को आइए एक मखलूद हुकूमत बनाते हैं, तो इस पर आप MQM पाकिस्तान के सरबराह की हैसियत से क्या कहेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब असल बात तो ये है, हामिद मीर भाई बात कर रहे हैं? जी जी मीर साहब बात कर रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान जिस तरह के बहरानों में है, गैर मामूली सूरत हाल है और हम सबको गैर मामूली इक़दामात की ज़रूरत है। ये वक्त सियासत को बचाने के लिए अपने अपने हिस्से की सियासत की कुर्बानी देने का टाइम है। और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत जो है जालिमाना अक्सरियत के साथ हो या मखलूत और मजबूर किसी की हुकूमत हो, अगर वही तर्ज सियासत रहा, सियासी मफादात रहे, तो तब्दील कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं ये समझता हूँ कि हम सब बैठकर ये फैसला कर लें कि इन मौजूदा हालात में किन चीज़ों की ज़रूरत है। मुझे तो नहीं लगता है कि माशी बहरान है, मुझे तो लगता है नियतों का बहरान है। मुझे तो नहीं लगता परेशान होने की बात यह है कि इस वक्त हमारे दरमियान ट्रेड डेफिसिट है, मुझे लगता है ट्रस्ट डेफिसिट है। मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस वक्त फाइनेंशियल बैंक करप्सी से ज़्यादा ये देखना है कि हमारे एज ए नेशन हमारी मॉरल बैंक करप्सी हो चुकी है। इन इखलाकी इक़दामात और इखलाकी बुरहान को दूर करने के बाद ही आप हुकूमत में ऐसे इक़दामात के काबिल होंगे जिससे आम पाकिस्तान, ऐसी जमहूरियत की पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है जिसके समरात आम पाकिस्तानियों तक ना पहुँचे। हमने 3 सतर की तजवीज़ पेश की है। मुझे तो नुस्खा कीमिया नज़र आता है। इसमें हम सब जो भी इन बातों को जिसके जरिए पाकिस्तानियों तक इक़्तिदार और इख्तियार तक पहुंचने का रास्ता हमवार होगा, जो भी इसमें साथ देगा हम उसके साथ खड़े हैं। अच्छा जी, सलीम साहब से आपको सवाल करना चाहते हैं? खालिद मकबूल साहब, मैं सलीम साफ़ी अर्ज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग या इंडिपेंडेंट जो PTI के हैं, इनमें से किसके साथ आप लोग ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे, किसके साथ ज़्यादा आपके इत्तेहाद का इम्कान है? अच्छा, इसमें हमारे अपने तजर्बात मुख्तलिफ हैं। इस वक्त ये कहकर मैं अपने इस अहम तरीन दरख्वास्त को कमज़ोर कर दूंगा जिसके ज़रिए हम ये कहते हैं हमारे तजर्बात किसी के साथ भी कुछ हों। अगर ये 3 बातें हैं, या तो इसमें कन्वेंस हो जाए या हमें कन्वेंस कर लें कि इसकी ज़रूरत नहीं है, हम उसके साथ होंगे। इस वक्त की जो सूरत हाल थी, इस वक्त अक्सरियत सियासी जमातों के लिहाज से इंडिपेंडेंट तो इंडिपेंडेंट है। अब उनका मेरा ख्याल है तो ये मैं और आप ये बात करने में ज़्यादा आसानी उस वक्त महसूस करते कि पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती, तमाम नताइज आ चुके होते। तो अगर मुस्लिम लीग सबसे बड़ी इस वक्त सियासी जमात है हम सब में, तो पहला हक उसका है कि उसके हुकूमत बनाने का। हम जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे, हम हुकूमत बनाने में मदद करेंगे, लेकिन लाजमी ये नहीं है कि हुकूमत के साथ भी रहे, हुकूमत का हिस्सा भी रहे। हुकूमत बनाने में ज़रूर मदद करेंगे, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी, दुआ होगी कि एक ऐसे नतीजे पे, ऐसे मुआहदे में, ऐसे मुत्तफ़क़ा तौर पे किसी एक फैसले पे हम पहुंच जाएं जब हम कहेंगे 75 साल बहुत होते हैं, अब पाकिस्तान को सही ट्रैक पे लाने के लिए आदाद शुमार के धंधेबाजी और गोरख धंधे से निकलकर कोई आइन, पाकिस्तान का आइन मुझे कहने की इजाज़त दीजिए 50 सालों में मुकम्मल तौर पे नाकाम हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक आइन है, एक आइनी ऐसा मुकद्दस दस्तावेज है, लेकिन उससे सिर्फ हमें सियासी घरानों को तो तहफ़्फ़ुज़ नहीं देना है ना। 2300 सियासी घरानों के लिए तो नहीं है, वो 23 करोड़ आवाम के लिए। अच्छा, इसमें एक सवाल है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, आइन की आपने बात की, तो MQM पाकिस्तान जो है उसने ये जो हालिया इंतखाबात हैं, इसमें जो आपकी इंतखाबी मुहिम थी, इसमें आपने भी और आपके जो बाकी उम्मीदवार थे उन्होंने हर जलसे में कुछ आइनी तरामीम की बात की। तो आपको क्या लगता है कि वो जिन आइनी तरामीम को आपने अपनी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनाया, तो कौन सी सियासी जमात है जो उन आइनी तरामीम के मसले पे आपके साथ ताउन करेगी? जी, हम मियां नवाज शरीफ साहब के पास गए थे इन्हीं आइनी तरमीम के हवाले से गुफ्तगू करने, जिसको लोगों ने इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट का नाम दे दिया था।
तो बाद में उनकी टीम के साथ मुलाकात हुई और ख़ास से हम आहंग नज़र आए हमारी राय के साथ। और इसमें हम देखें वो उस पर हमसे बेहतर कोई राय ला सकता है, हम उसके लिए भी तैयार हैं। उसकी नोक पलक दुरुस्त होनी है, उसके लिए भी तैयार हैं। तो मेरा ख्याल है हम तैयार हैं अपने हिस्से की कुर्बानी देने के लिए, बाकी लोग भी तैयार हो जाएं। तो हमें इस वक्त रियासत को बचाना है। ये बताइए कि जो इलेक्शन शहबाज शरीफ से तकरीबन सीट एडजस्टमेंट भी हो रही थी, लेकिन शहबाज शरीफ की नशिस्त के ऊपर फिर इख्तलाफ हो गया, तो वो जो मुलाकात थी, वो जो अलायंस होने जा रहा था, वो एक अच्छे नोट पर ख़त्म नहीं हुआ। तो आप समझते हैं अब शहबाज शरीफ साहब जब आपसे रब्ता करेंगे तो सूरत हाल उतनी ही बेहतर होगी जितनी इससे पहले थी? नहीं जनाब अली, मैं तो शहबाज शरीफ साहब से खुद बता चुका था कि हम तैयार हैं। आप पूछ लीजिएगा, हम तो तैयार थे। वहाँ पे चेंज ऑफ माइंड हुआ है शायद बाद में, हम तो तैयार थे। लेकिन हमारी कुछ दरखास्तें थी और मैं तो कह रहा था भाई आप लियाकताबाद नाज़िमाबाद में मेरी सीट से खड़े हों ताकि हमारे वोटों से जीतें। एक बहुत अच्छा पैगाम जाएगा पूरे पाकिस्तान को। लेकिन वो तो मुस्तफ़ा कमाल की सीट पे, बल्दिया की सीट पे लड़ना चाह रहे थे, जहाँ से लास्ट टाइम वो लड़े थे। उसके लिए मुस्तफ़ा कमाल भाई भी तैयार हो गए थे ना, एक बड़े मकसद के लिए वो भी तैयार थे। तैयार ज़ाहिर उनको नहीं होना था, पार्टी को होना था। तो पार्टी को सबसे पहले कन्वेंस ही मुस्तफ़ा कमाल भाई ने किया कि वो कि उनकी बड़ी इमोशनल इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तैयार हूँ और ये एक अच्छा है, कराची से एक वज़ीर आज़म होगा। हमारी कुछ दरख्वास्तें थी, शराइत नहीं थी। हमारी दरख्वास्त ये थी कि बहुत अच्छा लगेगा कि आप यहाँ से जीते तो यहीं से वज़ीर आज़म रहें। मतलब आप कहते कि वो सीट ना छोड़े या फिर आप ही वज़ीर आज़म बने, आपके बड़े भाई वज़ीर आज़म ना बने? नहीं, ये नहीं बोला था। मगर खालिद साहब साथ में भी बताइएगा कि आपका ज़ाहिर है नून लीग से जब भी सवाल हुआ तो उन्होंने ये दावा किया कि हम असल में सिंपल मेजॉरिटी लेने जा रहे हैं, मगर हम हुकूमत फिर भी एमकेएम और जेयूआई के साथ मिलकर ही बनाएंगे, पीपल्स पार्टी के साथ नहीं। बेशक हमारी सिंपल मेजॉरिटी हो मगर हमारी इत्तेहादी एमकेएम और जेयूआई होगी। अब तो सूरत हाल ये है कि ज़ाहिर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर नहीं सामने आई है पीएमएलएन, या ये कह लीजिए कि सिंपल मेजॉरिटी के साथ नहीं सामने आई है, तो वो उस वक्त भी कहते थे। तो आपका ज्यादा कंफर्ट लेवल किसके साथ, अगर आपको पीपल्स पार्टी भी अप्रोच करती है कि जी आप हमारे साथ इत्तेहाद के थ्रू आगे बढ़िए और नून लीग भी? अच्छा, आपके इसी प्रोग्राम में मैं सुन रहा था कि एमकेएम को थोड़ा दुरुस्त हो जाना चाहिए, थोड़ा ठीक हो जाना चाहिए। अब वो पीपल्स पार्टी यहाँ है, उसके साथ लबो लहजे को दुरुस्त कर लेना चाहिए। भाई हम तो रिसीविंग एंड पे है ना, तो आपको तो देखना चाहिए 15 साल में वहाँ से क्या हुआ और हमने क्या किया है। ये पूरा शहर का नक्शा, पूरे इस सूबे का नक्शा बदल गया है। इसमें मैं बात नहीं करूंगा आप इस प्रोग्राम में क्योंकि मौजू ये नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी कुछ ऐसे इकदाम उठाए कि जिससे कि ताउन की राहें हमवार होने में मदद मिले, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े तो बातचीत हो सकती है। लेकिन हाँ, मेरा ख्याल है कराची की आवाम शायद एमकेएम से ये तवक्को रखे कि वो बार बार के तजर्बात से ना गुजरे। तो अच्छा, ज़रूरी भी नहीं है कि हुकूमत बनाने का हिस्सा हम बने, मदद ज़रूर करेंगे जमहूरियत को बचाने के लिए। अगर बैरिस्टर गौहर ने आपसे बात की और जो इंडिपेंडेंट ग्रुप के इस वक्त चेयरमैन हैं, तो उनके लिए भी आपके दरवाजे खुले हुए हैं? उनसे बात करेंगे ज़रूर कि वो इतने ढेर सारे लोगों की, इतने ढेर सारे आज़ाद लोगों को पाबंद कैसे करेंगे।